नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 में स्थापित सभी पार्क। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बम्बू औद्योगिक पार्क की स्थापना की? इसे इंग्लिश में कहते हैं बम्बू इंडस्ट्रियल पार्क। तो दोस्तों ये की असम राज्य ने, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों असम के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और यहाँ के जो गवर्नर हैं असम के, वो जगदीश मुखी हैं। तो यहाँ के असम के सीएम ने एक फाउंडेशन स्टोन डाला दोस्तों बम्बू इंडस्ट्रियल पार्क का। कहाँ पर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों मंदेरी दिशा विलेज है असम में, जो कि दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहीं पर असम ने बम्बू औद्योगिक पार्क की स्थापना की, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे रखा है दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, इजी नौकरी ऐप का भी लिंक दे रखा है, जिससे कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ज्वाइन करके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का पहला सुपर मारियो थीम पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये जो स्थापित किया गया है, ये जापान देश ने स्थापित किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, ये सुपर मारियो थीम पार्क है, जो कि बनाया गया है जापान के ओसाका सिटी में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का पहला रक्षा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया केरल राज्य में, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली ये केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पे, अगर मैं प्रॉपर केरल में बात करूं तो ये केरल के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जो एक जगह है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, ओटापल्लम, यहाँ पर ये भारत का पहला रक्षा पार्क स्थापित किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ये भारत का पहला डिफेंस पार्क है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो कोरिया पार्क कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों ये खोला गया है एक इंडिया साउथ कोरिया फ्रेंडशिप पार्क है दोस्तों। साउथ कोरिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आए थे, साथ के साथ राजनाथ सिंह भी देख सकते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर एक भारत में, यानी कि नई दिल्ली में एक रक्षा पार्क स्थापित किया। रक्षा पार्क यह कहते हैं, या इंडिया साउथ कोरिया फ्रेंडशिप पार्क स्थापित किया, ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ किया? नई दिल्ली में किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो सोलर पावर पार्क है, ये अब स्थापित किया जाएगा गुजरात में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। गुजरात की एक जगह है रन ऑफ कच्छ, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, कच्छ, वहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। और किसके द्वारा किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसे एनटीपीसी बना रही है रन ऑफ कच्छ में, जो कि गुजरात में स्थित है, और भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क माना जाएगा जब ये बन जाएगा। और इसका जो स्थापित कर रही है ये एनटीपीसी लिमिटेड कर रही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क कहाँ बना? तो दोस्तों ये जो बना, ये बहरीन देश में खुला। आप देख सकते हैं फोटो में, ये अंडर वाटर थीम पार्क है, जिसमें दोस्तों जो सैलानी है या जो जितने भी व्यूअर्स हैं वो इसके अंदर जाके या जैसे भी ऑक्सीजन की मदद से इसमें घूम सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं अंडर वाटर थीम पार्क का। ये जो खोला गया दोस्तों, ये बहरीन देश में खोला गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का पहला बॉलीवुड पार्क कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों ये जो खोला गया है, ये दुबई में खोला गया है। दुबई कहाँ पड़ता है दोस्तों? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पड़ता है। और यहीं विश्व का पहला बॉलीवुड पार्क खोला गया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों ये जो खोला गया है, ये खोला गया है नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली अगर देश की बात करूं तो नीदरलैंड में खोला गया है। कहाँ पर? एम्स्टर्डम में। आप फोटो देख सकते हैं, ये 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज है। और किसके द्वारा बनाया गया है या इंस्टॉल किया गया है? द एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा ये इंस्टॉल किया गया है एम्स्टर्डम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपना पहला पुस्तक गांव की स्थापना की? तो दोस्तों ये की केरल राज्य ने, ये केरल का पहला बुक विलेज है, याद रखिएगा। कहाँ खोला गया है ये भी आपको ध्यान में रखना है, पेरुमकुल्लम में खोला गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पे है पेरुमकुल्लम? केरला में। तो दोस्तों कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और केरल के करंटली सीएम कौन है? पिनारी विजयन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों ये जो खोला जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से खोला जाएगा, और ये खोला जाएगा दोस्तों नोएडा में, याद रखिएगा।
नोएडा में खोला जाएगा। नोएडा को दोस्तों गौतम बुद्ध नगर के भी नाम से भी हम जानते हैं। और यहीं पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा दोस्तों मथुरा में। मथुरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। 1 जुलाई मथुरा। और यहीं पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जिसके नाम से जानी जाती है, मथुरा रिफाइनरी के नाम से जानी जाती है। और यहीं पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना रहा है उत्तर प्रदेश में, यानी कि मथुरा रिफाइनरी में ही बना रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली अनाज एटीएम कहाँ खोली गई? ये खोली गई दोस्तों, इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेन एटीएम इसे कहते हैं। और ये जो खोली गई ये हरियाणा राज्य में खोली गई। हरियाणा का एक शहर है जिसका नाम है दोस्तों गुड़गांव। वेरी फेमस शहर है दोस्तों हरियाणा का, टैक्स सिटी है हरियाणा की। तो गुड़गांव में ये पहला ग्रेन एटीएम या अनाज एटीएम खोला गया। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये जो किया गया है ये भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड की मैं बात करूं, यहाँ की राजधानी है उत्तराखंड की दोस्तों देहरादून। यहाँ पर ये क्रिप्टो गेमिंग गार्डन खोला गया है। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, लॉन्च किया गया था? अनूप नौटियाल के द्वारा, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है उत्तराखंड के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं मरीन आर्टिवेशन सेंटर। ये इंडिया का पहला आर्टिवेशन सेंटर है जो कि मैरीटाइम है दोस्तों, मैरीटाइम आर्टिवेशन सेंटर। इसे हिंदी में कहते हैं समुद्री मध्यस्थता केंद्र। ये स्थापित किया जाएगा गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी कहाँ पड़ती है दोस्तों? गुजरात में पड़ती है, आपको ध्यान में रखना है। गिफ्ट सिटी बेसिकली गुजरात की राजधानी गांधीनगर में लोकेटेड है। और यहीं पर दोस्तों समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। गुजरात के करंटली चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपानी है। और यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचे रेत का महल कहाँ बनाया गया हाल ही में? तो दोस्तों वर्ल्ड का टॉलेस्ट सैंड कैस्टल है दोस्तों, आप फोटो देख सकते हैं। और ये जो बनाया गया है ये डेनमार्क देश में बनाया गया है। डेनमार्क की एक जगह है ब्लोखस, यहाँ पर ये स्थापित किया गया ये विश्व का सबसे ऊंचे रेत का महल है। और दोस्तों इसे गुनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? ये विल्फ्रेड स्टीजर नाम के एक दोस्तों स्कल्पचर हैं जिनके द्वारा ये बनाया गया। इन्होंने दोस्तों विश्व के 30-40 जो रेत से मिट्टी के जो महल बनाते हैं उनकी मदद लेके ये विश्व का सबसे बड़ा ऊंचे रेत का महल बनाया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एशिया का सबसे बड़ा कैटल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो किया जा रहा है तमिलनाडु राज्य में किया जा रहा है। ये दोस्तों इसकी स्थापना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो कि एडनपल्ली के पल्लन स्वामी थे, उन्होंने इस पार्क की स्थापना की। अब दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं, अब M.K. स्टालिन बन चुके हैं। और इससे पहले जो थे वो पल्लन स्वामी थे जिन्होंने दोस्तों इस कैटल पार्क की स्थापना की। इस कैटल पार्क का जो नाम है दोस्तों एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड रिसर्च इन लिवस्टॉक एंड एनिमल साइंस इसका नाम रखा गया। करीब 1023 करोड़ रुपए इसमें लागत आई है। तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया था ये जब पूर्व मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के एडपल्ली के पल्लन स्वामी, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला डाकू म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला डाकू म्यूजियम है दोस्तों, और ये जो बनाया जा रहा है ये बनाया जा रहा है चंबल में। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ चंबल में दोस्तों एक भुंड पुलिस स्टेशन है, उसके द्वारा ये अपराध की दुनिया में कदम रखने वालों को सबक और संदेश देने के लिए चंबल में एक डाकू म्यूजियम बनाने का फैसला किया। ये आपको ध्यान में रखना है। चंबल कहाँ पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहीं पर चंबल जो कि एक शहर है दोस्तों, यहाँ पर डाकू म्यूजियम बनाया जा रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बात करूँ कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश में एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है कुफरी, और यहीं पर भारत का पहला स्की पार्क स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2022 में दोस्तों ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला प्लेटिपस पार्क कहाँ खोला गया है या खोला जाएगा? तो दोस्तों ये खोला जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में। ये विश्व का पहला प्लेटिपस पार्क होगा। आप देख सकते हैं प्लेटिपस है, और इसके लिए दोस्तों पार्क खोला जाएगा। इसके द्वारा कई जितने प्लेटिपस हैं उनके लिए दोस्तों उनके संवर्धन के लिए ये प्लेटिपस पार्क ऑस्ट्रेलिया में खोला जा रहा है। और दोस्तों इसका कार्य चालू हो गया है, यानी कि वर्ष 2022 तक ये कंप्लीट कर देगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
विश्व का पहला टॉयलेट थीम पार्क कहाँ खुला है? तो दोस्तों ये जो खुला है ये कोरियन सिटी की एक कोरियन सिटी है दोस्तों, जो कि साउथ कोरिया में पड़ती है, और यहीं पर विश्व का पहला टॉयलेट थीम पार्क खोला गया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला मोबाइल पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो दोस्तों ये खोला जाएगा दिल्ली में। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली जो ईस्टर्न दिल्ली का नगर निगम है उसने ये मोबाइल पार्क खोला है। बेसिकली आजकल जो जितनी भी दोस्तों डेवलपमेंट है उसमें जो प्लेग्राउंड है लगभग ख़त्म ही हो गए हैं। तो दोस्तों बच्चों के लिए ये ईस्टर्न दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक प्ले जोन बनाया है, यानी कि दोस्तों एक तरह का प्लास्टिक का एक कंटेनर होगा दोस्तों, जिसमें कि एक पार्क बनाया जाएगा उसकी मदद से। तो दोस्तों ये मुहिम छेड़ी है ईस्ट दिल्ली की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, तो याद रखिएगा ये दिल्ली में स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ये आपको ध्यान में रखना है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है करंटली? के चंद्रशेखर राव हैं, और यहाँ की गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन। और भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों केरल की एक जगह है दोस्तों कोझिकोड में, या राज्य की मैं बात करूं तो केरल राज्य में भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है। केरल का एक शहर है जिसका नाम है कोझिकोड, और यहीं पर भारत का पहला जेंडर पार्क लॉन्च किया गया है। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनारी विजयन है। यहाँ के गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क खोला गया है? तो दोस्तों ये जो खोला गया है ये दुबई में खोला गया है। ये विश्व का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग प्लांट है जो कि दुबई में स्थित है। तो दुबई में ये खोला गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नदी जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो किया जाएगा ये इलाहाबाद जिले में किया जाएगा। अब इसका नाम है दोस्तों प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा नदी जैव विविधता पार्क। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रयागराज कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। और यहीं पर नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत इलाहाबाद में कछुआ पालन केंद्र स्थापित करने और संगम पर नदी जैव विविधता पार्क स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के नगर निगम ने महिलाओं के लिए पीरियड रूम बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। महाराष्ट्र की एक नगर निगम है दोस्तों ठाणे नगर निगम। इसके द्वारा जो झुग्गी बस्ती में रहने वाली महिलाएं हैं उनके लिए एक बेसिकली पीरियड रूम बनाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। महाराष्ट्र के सीएम देख लेते हैं उद्धव ठाकरे हैं। यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2021 में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों ये जो किया गया उड़ीसा राज्य में किया गया। और दोस्तों उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, यहीं पर भारत का पहला फायर पार्क लॉन्च किया गया। ये आपको ध्यान में रखना। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के पहले स्पेस टेक पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दोस्तों ये केरल की राजधानी में यानी कि त्रिवेंद्रम में स्थापित की जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए पैसे कौन खर्च कर रहा है स्पेस टेक पार्क के लिए? तो दोस्तों VSSC कर रहा है, यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इस पर खर्च कर रहा है। करंटली VSSC के डायरेक्टर कौन है? S सोमनाथ है। और ये केरला की राजधानी त्रिवेंद्रम में लॉन्च किया जाएगा। केरल के सीएम है पिनारी विजयन, गवर्नर है यहाँ के मोहम्मद आरिफ खान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया दिल्ली में। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये जो किया गया है ये हल्द्वानी में किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। हल्द्वानी जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नैनीताल कहाँ पड़ता है? हिल स्टेशन है दोस्तों उत्तराखंड में। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहीं पर दोस्तों पॉलिनेटर पार्क खोला गया उत्तराखंड में, उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया है दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये देश का पहला टायर पार्क यहाँ स्थापित किया गया है। और जो वेस्ट बंगाल के सीएम है वो है ममता बनर्जी, यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का पहला सैंड ड्यून पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये जो किया गया है ये गोवा में स्थापित किया है। बेसिकली अभी स्थापित हुआ नहीं है, धीरे धीरे स्थापित हो रहा है, जिसके लिए दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने करीब 3 करोड़ फंड दिए हैं गोवा सरकार को। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। और दोस्तों जितने भी गोवा में बीच है यहाँ पर सैंड ड्यून पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों गोवा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
भारत का पहला कार्टून नेटवर्क मनोरंजन थीम पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो किया जाएगा इस सूरत में किया जाएगा और इस पार्क का जो नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा अमेजिया। अमेजिया आपको याद रखना है। और सूरत में कार्टून नेटवर्क मनोरंजन थीम पार्क स्थापित किया जाएगा जो कि गुजरात में स्थित है। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।